हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 जो कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है उसका पार्ट 9 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने पूरे चैप्टर भर के अलग अलग पार्ट्स डिस्कस किए हैं स्मॉल लॉट्स में, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रेशन का मीनिंग, उसके फैक्टर्स, उसके टाइप्स और उसके कॉजेस। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ एग्रेशन से। एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर टूवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। ये डेफिनेशन बैरन एंड रिचर्डसन की तरफ से दी गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर, आप किसी को इंटेंशनली हार्म करने की कोशिश करें, चोट पहुंचाने की कोशिश करें, बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट, मतलब सामने वाला आपके अगेंस्ट कोई बात कर रहा है और आप उसको एज अ रिजल्ट मोटिवेट होकर या फिर आप कहा जाए नेगेटिवली मोटिवेट होकर आप उसको किसी तरह इंजर करें या हार्म करें, तो वो एग्रेशन कहलाता है। फैक्टर्स देखते हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स एग्रेशन में मौजूद होने चाहिए तब उसे एग्रेशन कहा जाता है। पहला, द एक्ट मस्ट बी आइदर फिजिकली और वर्बली। आप अगर गुस्सा दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो या तो वो फिजिकली हो या तो वर्बली हो। अगर आपने सामने वाले को कुछ बोला ही नहीं है और आप वहां से चले गए तो यानी कि आपने एग्रेशन नहीं दिखाया। तो फिजिकली यानी कि आप मारपीट शुरू कर लें, या फिर वर्बली यानी आप मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोल दें सामने वाले को गुस्से में आकर, तो दैट इज एग्रेशन। सेकेंड आते हैं, द एक्ट मस्ट हार्म अनदर पर्सन आइदर फिजिकली और इमोशनली। आपके बिहेवियर से सामने वाले पर्सन को हार्म हुआ हो, चाहे वो उसको फिजिकली यानी आपने उसे मारा तो उसे चोट लग गई, इस तरह से वो हार्म हो, या फिर आपने उसको कुछ उल्टा सीधा बोला जिससे वो इमोशनली हर्ट हो गया, तो वो क्या है, एग्रेशन है। एक्ट मस्ट बी इंटेंशनल, यानी कि गुस्सा जो है वो इंटेंशनली आना चाहिए, यानी कि कोई रीजन, एक पर्पस होना चाहिए गुस्सा आने का। केवल अगर आप केवल एक्टिंग कर रहे हैं गुस्से की तो फिर वो गुस्सा नहीं है, वो आपका एग्रेशन नहीं है, इसलिए इंटेंशनली होना चाहिए। आते हैं कॉजेज ऑफ एग्रेशन की बात करें तो कितने कारण हैं गुस्सा आने के। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी और रिवाइज फ्रस्ट्रेशन थ्योरी, ये आपको कॉजेज ऑफ एग्रेशन दिए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। नाम से काफी लग रहे हैं हेक्टिक, बट काफी इजी हैं समझने में। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला है इंस्टिंक्ट थ्योरी। इट स्टेट दैट एग्रेशन इज एन इनबिल्ट इमोशन। ये माना जाता है कि एग्रेशन जो है वो इनबिल्ट इमोशन है, खुद से आने वाला एक इमोशन होता है ह्यूमन बीइंग में। एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड मीडियम फॉर रिलीजिंग इट इन अ सेफ एंड कंट्रोल मैनर। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपके उस एग्रेशन को प्रॉपरली मैनेज करने में या फिर आपका गुस्सा निकालने में, रिलीज करने में स्पोर्ट्स हेल्प करता है आपको। तो एग्रेशन अगर आपको आता है और आप उसको स्पोर्ट के थ्रू निकालते हो इन अ सेफ एंड कंट्रोल मैनर, यानी कि बिना किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, चोट चपेट के, आप अगर सेफ और कंट्रोल मैनर में अपने स्पोर्ट्स में इस गुस्से को निकाल रहे हो, तो यानी कि आपके लिए ये अच्छा है एग्रेशन दिखाना। इसीलिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स करते वक्त थोड़ा बहुत एग्रेशन स्पोर्ट पर्सन में होना चाहिए, ताकि वो जरूरी है उसके जीतने के लिए। तो पहली थ्योरी यही कहती है कि ये इंस्टिंक्ट है, तुरंत आने वाली चीज है और स्पोर्ट्स इसको हेल्प करता है रिलीज करने में। आते हैं नेक्स्ट पे, सोशल लर्निंग थ्योरी। इट स्टेट्स दैट एग्रेशन इज लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग एंड कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। हम कई बार जो गुस्सा दिखाने की जो एक टेक्निक है वो सोशियली सीखते हैं, यानी सामने वाले ने हमें गुस्सा कैसा दिखाया उसके रिटर्न में हम उसे गुस्सा दिखाते हैं, या एक तरीके से कहें तो हम लोगों को ऑब्जर्व और लोगों को कॉपी करके अपना गुस्सा दिखाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप छोटे थे तो छोटे में आपको गुस्सा आती थी तो आप गुस्सा उसको बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में नहीं दिखाते थे, ज्यादा पैर पटक के अंदर चले गए। वही आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपने देखा कि नहीं, गुस्सा इस तरह तो नहीं, गुस्सा तो और भी अलग तरीके से दिखाया जा सकता है, तो आप चीजें पटक के गुस्सा दिखाओ। तो ये क्या हो गया, ये आपने सोशली यानी अपने इन्वायरमेंट से सीखा, कॉपी किया और तब एग्रेशन अपना दिखाया। तो बिल्कुल आपके एग्रेशन में सोशल लर्निंग की थ्योरी होती है। हम अक्सर दूसरों को लर्न करके भी गुस्सा दिखाते हैं, दूसरे से सीख के भी गुस्सा दिखाते हैं।
तीसरा आता है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। ये क्या है? दिस स्टेट्स दैट फ्रस्ट्रेशन इज द सोल कॉज ऑफ एग्रेशन। ये थ्योरी हमसे कहती है कि हमें किसी ना किसी बात का फ्रस्ट्रेशन है, किसी ना किसी बात की वजह से हमारे अंदर कोई बात बसी हुई है या फिर किसी तरह का दबाव है जिसको बाहर निकालने के लिए हम गुस्से का सहारा लेते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन की हेल्प से अगर हम गुस्सा दिखा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। आमतौर पे गुस्सा देखा जाता है कि कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन को ही हम निकालते हैं। जैसे हमें टीचर ने डांटा तो टीचर को हम नहीं डांट सकते पलट के, तो घर जाके हम भाई बहन के ऊपर गुस्सा दिखा रहे, तो ये क्या है? फ्रस्ट्रेशन का कॉज लाता है ये। रिजल्ट्स इन प्रिवेंशन फ्रॉम अचीविंग गोल। और यही इसी तरह का फ्रस्ट्रेशन वाला गुस्सा हमें किसी गोल को अचीव करने से रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है, अचीव नहीं कर पाते हम, जब हम अपने फ्रस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा गुस्से के तौर पे निकालना शुरू करते हैं। लास्ट आते हैं कॉजेज में, रिवाइज्ड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। दिस स्टेज दैट फॉर एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन इज नॉट ओनली कॉज। हमेशा हर बार ये नहीं होता कि हम फ्रस्ट्रेट हैं तो हम गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की कोई हरकत, स्टिमुलाई, यानी कि उसके द्वारा किया गया कोई एक्शन, कोई एक्ट हमारे अंदर गुस्सा रिवाइव कर देता है, दोबारा गुस्सा जगा देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप सामने वाला कोई एक्शन करे, वो पर्टिकुलर एक्शन देखकर आपको फिर से गुस्सा आ गया। यानी आप किसी से, सपोज आप लड़े, ठीक है, आपके लड़ने के बाद वो व्यक्ति दोबारा आपके सामने आया तो उसने छोटा मोटा भी कुछ गलती की तो तुरंत आपका गुस्सा बहुत ज्यादा उस पर फूट पड़ा। तो ये क्या है? रिवाइज्ड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी है कि कई बार केवल फ्रस्ट्रेशन है हमारे अंदर इसलिए हम गुस्सा करें, ऐसा नहीं होता। कई बार दूसरे सामने वाले का एक्शन प्लस हमारा पुराना फ्रस्ट्रेशन दोनों मिलके हमें गुस्सा दिला देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, तो ये 4 तरीके हैं, 4 कारण हैं कि हमें गुस्सा आता है। इन कारणों से आता है कि हम फ्रस्ट्रेट हैं इसलिए हमें गुस्सा आता है, हम फ्रस्ट्रेट भी हैं, साथ साथ सामने वाले ने एक्शन भी कुछ गलत किया तो हमें गुस्सा आ गई, हमने बाहर वालों से सीखा तो हमें गुस्सा आ गई, मतलब बाहर वालों से सीख के हमने गुस्से को सामने दिखाया, प्रेजेंट किया। और इंस्टिंक्ट मतलब कि हमारे खुद के अंदर इमोशंस इनबिल्ट होते हैं जिसको हम गुस्से के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो ये आपके अलग अलग 4 कारण हो गए। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन में। तो टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव बिहेवियर। अब ये क्या होते हैं ये भी देखते हैं। हॉस्टाइल एग्रेशन, अ पर्सन शोज हॉस्टाइल बिहेवियर इंटेंस टू सोली हार्म द ओपोनेंट। यहाँ पे हॉस्टाइल एग्रेशन का मीनिंग होता है कि आप एक अकेले ही को गुस्सा आया है और आप एक अकेले ही सामने वाले से उसका बदला लेना चाहते हो, उसे चोट पहुंचाकर, हार्म पहुंचाकर अपने ओपोनेंट को आप एक अकेला अपना केवल पर्सनल बदला ले रहे हैं, तो उसे हॉस्टाइल एग्रेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सामने वाले से, आपके सामने वाले ओपोनेंट से आपकी नहीं बनी तो आपने अकेले ही उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश की, उसने आपकी ओर सपोज गेंद फेंकी, आपने उसको रिटर्न में बहुत कस के गेंद पास ऑन की, तो उसको इस इंटेंशन से कि उसको चोट लगे, ठीक है, उसके हाथ में या उसके कहीं भी, उसके फेस पे या कहीं पर भी उसको हार्म हो, दर्द हो, तो ये चीज क्या है? हॉस्टाइल एग्रेशन है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर गुस्सा उसको सबक सिखाने की सोची, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अकेले गुस्सा आया और आप अकेले उससे बदला ले रहे हो, तो ये हॉस्टाइल एग्रेशन दिखाता है। दे आर ड्राइवन बाय एंगर, यहाँ पे गुस्सा हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल एलिमेंट होता है, यानी पूरा का पूरा गुस्सा हमको कंट्रोल करता है। एंड दिस एक्ट इज इम्पल्सिव, और ये अचानक से होता है कि सामने वाले की तरफ, सामने वाले के किसी कारण हरकत की वजह से आपको एकदम से गुस्सा आया और आपने अकेले ही एकदम से उससे बदला ले लिया, उससे चोट पहुंचा के, तो दैट इज हॉस्टाइल एग्रेशन। इट रिजल्ट इन द पेन एंड इंजरी, यहाँ पे पेन और इंजरी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मेनली हॉस्टाइल एग्रेशन अगर आपको है तो आप उसको सामने वाले को चोट पहुंचाकर, इंजरी पहुंचाकर ही सेटिस्फाई होते हैं, तभी आपका गुस्सा उतरता है। तो दैट इज। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इसमें क्या होता है? इट इज अ चैनल्ड एग्रेशन, यानी ये एग्रेशन आप उतारते हो ग्रुप में, मतलब कि इट इज नॉट कैरी बाय एंगर, ये गुस्से से कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इस डिजायर से कंट्रोल होता है कि हम इस्टेब्लिश सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल गोल, मैं कंपटीशन जीत जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से आप अपने गुस्से को बाहर निकालें, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। जैसे
सामने वाली टीम में से किसी मेंबर ने आपको गुस्सा दिलाया, आपने क्या किया, आपने अपनी पूरी टीम को साथ लिया और कहा कि ये सामने वाली टीम बहुत बेकार है, हम इसको हरा के दिखाएंगे। और फिर क्या हुआ कि आपने हरा दिया और आप जीत गए। ये कौन सा एग्रेशन है? ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप अकेले ही गुस्सा दिखा रहे हैं और सामने वाले का मुंह तोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपने क्या किया, अपनी पूरी टीम को साथ मिलाया और सामने वाली टीम को हरा दिया। तो ये चीज क्या है? ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है। एक तरीके से कहा जाए तो स्पोर्ट्स के कंसिडरेशन ये अच्छा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ये अच्छा एक बिहेवियर माना जाएगा कि आपने पर्सनली उस बात को ना लेकर पूरी टीम को अपनी साथ लिया और सामने वाले को हरा दिया एज अ रिजल्ट। तो ये हो सकता है किसी एक प्लेयर ने आपको गुस्सा दिलाया, आपने पूरी टीम से उसका बदला लिया, आपकी टीम ने दूसरी टीम से मिलकर बदला लिया। तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। यहाँ हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल में अगर डिफरेंस की मैं बात करूं, यहाँ पे आप अकेले बदला लेते हैं सोली, ठीक है, अकेले बदला ले रहे हैं। यहाँ आप चैनल्ड एग्रेशन यानी ग्रुप में अपने साथ बाकी लोगों को मिलाकर तब आप बदला लेते हैं सामने वाले को हरा के। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका गुस्सा इम्पल्सिव होता है और आपको एंगर कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको एक तरीके से एंगर नहीं, आपको एक तरीके से प्लानिंग कंट्रोल करती है, ठीक, कि हम क्या स्ट्रैटेजी बनाए कि हम पूरी की पूरी टीम को ही हरा दें। उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, अब हम पूरी टीम को हराएंगे। तो यहाँ ये बात होती है। दूसरा आ जाए कि यहाँ पे आपका डिजायर टू विन द कॉम्पिटिशन, आपका मेन होल सोल गोल क्या हो जाता है कि हम कंपटीशन जीत जाएं या पर्टिकुलर जिस कारण से हमें गुस्सा आया उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम जीत लें। और यहाँ पे आपका क्या इंटेंशन होता है कि सामने वाले को मैं चोट पहुंचा दूं। तो ये डिफरेंस इन दोनों में है। लास्ट आते हैं असर्टिव बिहेवियर। इट इज अ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस। यहाँ पे ये गुस्सा हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम बिहेवियर कहेंगे कि एक तरीके का बिहेवियर है जो कि इंसान में पाया जाता है जिसमें वो वर्बल या फिर फिजिकल एक्शंस कुछ ऐसे करता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज कर दे, ठीक। मोस्टली डन टू स्टैब्लिश डोमिनेंस, दूसरी सामने वाली टीम पर अपना डोमिनेंस, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए अगर कोई एक्ट आप कर रहे हो जिससे सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, सामने वाला अपने आप को सामने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाए, तो ये असर्टिव बिहेवियर कहलाता है। नॉट लास्टिंग डैमेज, इसमें आप चोट नहीं पहुंचाते हैं सामने वाली टीम को, आप कुछ ऐसा एक्शन करते हैं कि सामने वाला अपने आप को वीक समझने लग जाए या फिर सामने वाले का कॉन्फिडेंस किसी तरह कमजोर हो जाए। एंड इट इज एक्सेप्टेड इन स्पोर्ट्स, और ये स्पोर्ट्स में एक्सेप्टेड होता है, यानी माना जाता है कि आप अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं है, वो कुछ इलीगल नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं, आप अपनी टीम को जिताने के लिए सामने वाली टीम के कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर रहे हो। तो ये एक टैक्टिक है जो कि आपके स्पोर्ट्स में मानी जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूज ऑफ वर्बल टैक्टिक टू शेक द कॉन्फिडेंस ऑफ ओपोनेंट। जैसे आप क्रिकेट वगैरह में देखो तो दो प्लेयर्स आपस में थोड़ी गाली गलौज कर लें या आपस में थोड़ी झड़प कर लें, ठीक, तो इससे क्या होता है, या स्टार्टिंग में आप देखिए कि नई दोनों टीम सामने खड़ी हुई हैं और आप कोई एक लाइन बोल दो जिससे सामने वाली टीम को अच्छा नहीं लगा, सामने वाली टीम को गुस्सा आ गया, या सामने वाली टीम को लगा कि यार ये टीम तो ऐसे बोल दी हमको, अब हम कैसे जीतेंगे। ये क्या हुआ? हमने उनका कॉन्फिडेंस लेवल वीक करने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि आप सामने वाले से इस तरह बोल दिए, नहीं, वो यहाँ स्पोर्ट्स में आपका एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि आप ये एक टैक्टिक ही कर रहे हो, एक आपकी नीति है जिससे आप एक स्पोर्ट्स को जीत सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले का लूज करके। तो इसलिए ये असर्टिव बिहेवियर है, ये कोई एग्रेशन नहीं है, ये एक बिहेवियर है जो कि आप सामने वाले ओपोनेंट पे अप्लाई करते हैं। तो ये आज यहाँ मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ एग्रेशन, फैक्टर्स ऑफ एग्रेशन और कॉजेज ऑफ एग्रेशन डिस्कस किए। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब यहाँ पे मेरा ये इस साइकोलॉजी चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।